हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार चौधरी मैथ्स में। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीवा, और आप लोग को समझिए कि जीवा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जीवा क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, तब उसके सवाल को पढ़ेंगे। देखिए, एक मान लीजिए कि एक आपके सामने एक वृत्त है। चलिए वृत्त मान लीजिए कि इस तरह से काटा रहता है। कभी आप लोग देखे होंगे इस तरह से बहुत सारा ऐसा लाइन खींचा रहता है। इसी को बोलते हैं जीवा या कोड। इंग्लिश में बोलते हैं कोड या हिंदी में बोलते हैं जीवा। देखिए दोस्तों, जीवा अगर एग्जाम में आए कि जीवा का सबसे बड़ी इसमें भुजा क्या होता है, चाहे जीवा का सबसे बड़ी लंबाई, तो यहाँ इसका व्यास होता है। समझिए कि व्यास मारना है आपको आंसर में। समझिए कि जीवा सबसे बड़ी जीवा होता है, वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होता है दोस्तों, कि वृत्त का व्यास होता है। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त पे कोण, मतलब परिधि पे जीवा द्वारा बनाया गया कोण, उसको बढ़िया से समझेंगे और सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आज की हेडिंग है आपको कि जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण। आज के समझिए की हेडिंग है कि जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण। देखिए दोस्तों, आज के ये समझिए की हेडिंग है आपके सामने। जिसे मान लें कि एक इस तरह से वृत्त है। वृत्त आप लोग को थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उससे दिक्कत नहीं है। मान लें कि यहाँ पे एक जीवा ले लिए। देखिए, अगर आपके सामने बोले कि जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बनाया गया कोण, यहाँ पे आपको सेंटर होता है, मतलब ये बीच में होता है। समझिए कि यहाँ पे ऑलरेडी बीच में त्रिज्या होता है। अगर समझिए कि सवाल आपसे पूछा जाए कि यहाँ से इस तरह से ई कोण क्या होगा, यहाँ से आपको ई कोण क्या होगा, मतलब समझिए कि जीवा द्वारा बनाया गया कोण है, ई कोण क्या होगा। तो ये समझिए कि सभी कोण बराबर होता है। ये सभी कोण बराबर होगा। ये सभी कोण अगर थीटा मतलब 40 सभी कोण बराबर हो जाएगा जीवा द्वारा। नीचे भी यही होता है कि नीचे भी आपको इस तरह से कोण बना दे, नीचे भी इस तरह से आपको कोण बना दे, तो सभी कोण का मान बराबर होगा। मतलब ये अल्फा अल्फा अल्फा। समझिए कि ऊपर थीटा ये सेंटर होता है। आपको सेंटर तो रहते करता है। सेंटर से देखिए, सेंटर से मतलब नहीं है आपको ऊपर बनाए नीचे बनाए, मतलब आपको वृत्त के जीवा द्वारा अगर बनाया गया कोण हो, मतलब यहाँ पे आपको ई कोण है, ऐसा कोण दे दे आपको, आई कोण का मान पूछ दे ऐसा, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो मतलब बोल दे कि कोण सी ए बी बराबर 40 डिग्री हो तो सी एफ बी बराबर क्या होगा, तो वो भी आपको 40 होगा। मतलब ये सभी कोण बराबर होगा। और नीचे वाला अल्फा 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 सभी कोण बराबर होगा। एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मतलब ई थीटा और ये अल्फा, मतलब थीटा अल्फा प्लस थीटा, ये दोनों कोण अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों कोणों का योग 180, मतलब ये थीटा है अल्फा, मतलब ये सामने कोण ये सामने कोण। मतलब इस तरह से आपको कभी एग्जाम में आए, यहाँ पे सेंटर है और एक जीवा मान लीजिए कि यहाँ पे है, इस तरह से ऐसे बना दिया और यहाँ से एक कोण ऐसे बना दिया, समझिए। तो आई वाला कोण आपको दोनों कोणों का योग, मतलब मान लीजिए ये अल्फा है थीटा, तो थीटा प्लस अल्फा आपका दोनों कोणों का योग है 180 डिग्री होता है। आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से समझिए कि एक थोड़ा सा बेसिक था। आगे इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब मेन कहानी स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, मान लें कि ये पहला आपके सामने एक चित्र है। इस तरह से इस तरह मान लें कि ये आपको वृत्त है और एक जीवा ले लिए, और जीवा के यहाँ पर बीच में सेंटर है, और सेंटर पे इस तरह से आपको एक कोण बना दिए। और कोण बनाने के बाद आपको कहीं भी आपको एक कोण ले लेना है, कहीं भी आपको एक कोण ले लेना है। जैसे कि मान लें कि नाम दे दिए है, ए है, बी है,
यहाँ पे O दे दिए, यहाँ पर है Q, यहाँ पे P। चलिए आपके सामने मान लीजिए कि एक कोणवा मान लीजिए कि 80 है, एक कोण आपके सामने 80 डिग्री है, तो बोले कि ये कोण क्या होगा और ये कोण क्या होगा। तो समझिए कि ये कोण आपको 80 डिग्री है और ये कोण का मान पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है। आपको समझिए कि इसका आधावा होता है ई कोणवा, तो समझिए कि 80 अब बटा में 2 भागा देंगे और मतलब होता है 40 डिग्री। आपके सामने ये कोण 40 डिग्री निकल के आता है और ये कोण 40 डिग्री निकल के आता है। समझिए कि अगर ये 2 थीटा है, ये आपको कोणवा है 2 थीटा, तो समझिए कि ई कोणवा का मान हो जाएगा थीटा और ई कोणवा का मान हो जाएगा थीटा, मतलब 120 तो 60 ऐसा। चलिए सेकंड में देखिए, सेकंड में आपको चित्र ऐसा हो, मतलब आपको एक इस तरह से वृत्त हो, एक जीवा बनाया गया है और एक केंद्र आपके सामने है, केंद्र यहाँ पे देखिए, और केंद्र आपको सामने यहाँ है दोस्तों। तो समझिए कि इस तरह से आपको कोण एक पूछ दिया। चलिए ये मान लीजिए कि आपको कोण का मान पूछ दिया, एक क्या होगा, मतलब ये समझिए कि थीटा मान लीजिए, सॉरी यहाँ मान लीजिए कुछ भी कोण। चलिए यहाँ पे कोण हमको ये निकालना है और ए कोणवा का मनवा दे दिया है मतलब 80। चलिए और इस पलाटी वाला कोणवा का मनवा निकालना है, जिसे है ए है बी है ओ है, ओ तो हमेशा केंद्र होता है, और यहाँ पी मान लीजिए कि आपके सामने यही उल्टा पूछे, ऊपर नहीं नीचे वाला कोण आपको पूछे। तो जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर यहाँ पर एक कोण दे दिया है 80 डिग्री और नीचे वाला कोणवा पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 80 है, तो समझिए कि ये तीनों यहाँ पर ई कोणवा का मान होता है, सभी कोणवा का मान 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। 360 में से 80 आपको घटा देना है। देखिए 360 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 280। देखिए 8 दूनी 16, हाँ 280। अब 280 आया तो इसका मान आ गया 280, इसका मान आया 280। अब 280 में 2 से सिर्फ भागा देंगे और 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 140। अभी कोणवा का मनवा हो जाएगा आपको 140 डिग्री। बस यही ध्यान देना है। कोनों इस पे पूछे दोस्तों, जैसे मान लें कि इस पे कोनों कोण पूछे तो समझिए कि 140 डिग्री आपका ये आंसर हो जाएगा। एक मतलब परिधि पे, नीचे वाला परिधि पे कतनों कोण बना दे, टेढ़ा मेढ़ा कोनो कोण बना दे, समझिए कि वही कोण होगा। समझना है कि जैसे मान लें कि एक कोणवा आपको दिया हो, इस कोणवा को हम निकालेंगे तो 360 में से जो भी है इसको घटा देंगे, जितना आएगा उसमें 2 से भागा देंगे, और भागा देंगे तो नीचे वाला कोण आपको निकल जाएगा। यही आपको समझना है कि इस तरह से चित्र दिया हो, और चित्र देने के बाद आपको मतलब इस सेंटर है, सेंटर तो है ये है, सेंटर तो है ये है। मान लें कि इस तरह से एक जीवा है और यहाँ पे एक सेंटर है, इस तरह से दे दिया है। और मान लें कि ई कोणवा आपका 2 थीटा है, आपका ई कोणवा 2 थीटा है, और इस तरह से आपको एक कोण यहाँ पे बोले कि ई कोण का मान क्या होगा, तो इस कोण का मान होगा थीटा। इसका आधावा होता है, इसका आधावा होता है, मतलब ये होता है 90, तो ये हो जाएगा 45। इस तरह से मान लीजिए कि एक सवाल आपसे पूछा जाता है दूसरा में। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए आज का क्लास एक फर्स्ट क्लास था जीवा से रिलेटेड। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो ज़रूर आप लोग एक कमेंट करिए। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।